राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कल तक जो नेता आम आदमी पार्टी का चमकता हुआ सितारा था, युवा और मिडिल क्लास की आवाज माना जाता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। और बीजेपी में जाते ही राघव चड्ढा को ऐसा वेलकम गिफ्ट मिला है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। आखिर रातों रात उन्हें संसद में कौन सा इतना बड़ा पद मिल गया और कैसे एक फैसले से उनके लाखों फैंस उनसे नाराज हो गए, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। सबसे पहले बात करते हैं उस नई जिम्मेदारी की जो राघव चड्ढा को मिली है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने राघव चड्ढा को कमिटी ऑन पिटीशंस यानी याचिका समिति का चेयरमैन बना दिया। ये नई नियुक्ति 20 मई से लागू भी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमेटी आखिर करती क्या है, तो आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी या सिर्फ नाम की कमेटी नहीं है। इस कमेटी का काम होता है देश की आम जनता और अलग अलग संस्थाओं से आने वाली याचिकाओं यानी अपीलों को सुनना, जनता की जो भी परेशानियां और चिंताएं हैं उनकी बारीकी से जांच करना और फिर उन अहम मुद्दों को सीधे संसद के सामने रखना। आसान भाषा में कहे तो कमेटी आम लोगों और संसद के बीच एक बहुत मजबूत पुल की तरह काम करती है और अब राघव चड्ढा इस अहम पुल के मुखिया हैं। लेकिन दोस्तों, इस खबर की असली चर्चा सिर्फ इस नया पद की वजह से नहीं हो रही, इसकी टाइमिंग सबसे ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल कुछ ही हफ्ते पहले 26 अप्रैल को राघव चड्ढा ने अपने 6 अन्य साथी राज्यसभा सांसदों के साथ अचानक आम आदमी पार्टी का दमन छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि जाते जाते पुरानी पार्टियों के नेतृत्व पर बहुत गंभीर आरोप भी लगा दिए। राघव चड्ढा ने खुलेआम कहा कि जो पार्टी कभी भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाकर बनी थी, आज वही पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट और समझौता कर चुकी है। आज वही पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट और समझौता कर चुके लोगों के हाथों में चली गई। अब जब कोई इतना बड़ा युवा नेता अचानक पाला बदलता है तो जनता का रिएक्शन तो आना ही था। बीजेपी में जाने के बाद सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को जमकर ट्रोल किया जाने लगा। किसी ने मजाक में उन्हें मिनिस्टर ऑफ इन्फ्लुएंसर अफेयर्स तक कह दिया, लेकिन सबसे बड़ा और असली झटका उन्हें इंस्टाग्राम पर लगा था। बीजेपी में शामिल होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही राघव चड्ढा ने लाखों फॉलोअर्स खो दिए। जो फॉलोअर्स पहले 1 करोड़ 46 लाख हुआ करते थे, वो अचानक घटकर 1 करोड़ 33 लाख पर आ गए। लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में निराशा जताते हुए लिखा, हमने आप में भविष्य का प्रधानमंत्री देखा था, लेकिन आपने अपने चाहने वालों को धोखा दे दिया। ये साफ दिखाता है कि उनके समर्थकों के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि उनका भरोसा टूटा था। इसी बीच इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा अब अपनी इमेज बदलने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी की आलोचना वाली अपनी सारी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। हालांकि राघव ने तुरंत सामने आकर इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब भी कोई नेता विपक्ष से सत्ताधारी पार्टी में आता है तो उसे अपनी पुरानी आक्रामक छवि को बदलना ही पड़ता है। इसे हम रीब्रांडिंग कह सकते हैं और राघव चड्ढा शायद इसी दौर से गुजर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठा है कि आगे क्या होगा। देखिए, बीजेपी ने राघव चड्ढा को कमेटी ऑन पिटीशंस का चेयरमैन बनाकर अपना इनाम तो दे दिया। ये पार्टी की तरफ से साफ संदेश है कि जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर उनका साथ देगा उसे संसद में पूरा सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन राघव के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनकी पहचान हमेशा से एयरपोर्ट पर महंगे खाने, टैक्स के बोझ और मोबाइल रिचार्ज की कीमतों जैसे आम आदमी के मुद्दों पर बेबाकी से बोलने वाले एक मिडिल क्लास युवा नेता की रही है। अब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में क्या वो अपनी ये पुरानी पहचान बचा पाएंगे या फिर उनकी एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू होगी। राघव को पार्टी बदलने का तुरंत राजनीतिक फायदा तो मिल गया, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी जो ब्रांड वैल्यू गिरी है उससे उभरना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा का अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना एक सही फैसला था? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर